भट्टी साहब, एक और बड़ी दुख भरी इस वीकेंड पे खबर थी। मौलाना तारक जमील जो मजहबी हलकों में बहुत जाने पहचाने जाते हैं, वो एक ट्रेजिडी से गुजरे और उनके बेटे जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। बीमार थे, अलील थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ एक इज़ारे। देखिए, मौलाना तारक जमील साहब दुनिया में इन्होंने आलम दीन थे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और अल्लाह ताला इन्हें रहती दुनिया तक रखे। इस उम्र में जवान बेटा जो उनका बीमार था, बचपन से बीमार था, अल्लाह ताला मौलाना तारक जमील साहब को सब्र और जमील दे और अल्लाह ताला किसी और के बच्चे को ऐसा दुख ना दे, बुला बाप को ना दे। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत कद्दावर नाम है, अल्लाह के करीब हैं, आलम दीन है। हम तो इनके साथ इंशाल्लाह लाहौर आएंगे तो जाके दुआ के लिए भी हाजिर होंगे कि मौलाना तारक जमील साहब, आपने जिस तरह इस्लाम के लिए काम किया, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे, सब्र जमील अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। कोई एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ मैं। गालिबन अनुश मसूद साहिबा SSP इन्वेस्टिगेशन है, गालिबन उनका कोई हमारे पास शॉर्ट है, तो उस पर फिर आपका टेक लेते हैं। सुनाएं जी। कुल 9 मई से जो रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनके चालान कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसमें ट्रायल, जेल ट्रायल होगा और डे टू डे होगा। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। इससे पहले भी उनसे रब्ता किया गया है और उन्होंने कुछ कोऑपरेट इतना नहीं किया है। दिस इज नॉट द चॉइस ऑफ द एक्यूज्ड कि वो कोऑपरेट करे या ना करे। दे आर बाउंड टू कोऑपरेट विद द प्रोसिक्यूशन। अच्छा, ये जेल ट्रायल की बात कर रही हैं, तो ये डिसीजन इसका मतलब हो चुका है? ये ऑफिसर हैं ये भी। इनका नाम मोहतरमा अनुशे मसूद साहब है, SSP इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस के आला अफसरान ने बहुत परेशान थे कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा शिकायत थी। सबसे काबल, सबसे ऑनेस्ट, सबसे हार्ड वर्कर, ये मैं इस पे सलाम देता हूँ पंजाब को कि उन्होंने इन्हें SSP इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी। ये अनुशे मसूद साहब गालबन उमर शेख थे, SP CCPO लाहौर, तो ये गालबन है SP इन्वेस्टिगेशन कैंट थी। तो एक दफ़ा मुझे उमर शेख साहब ने कहा, जितनी कंपिटेंट मोहतरमा अनुशे मसूद है, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं। तो IG साहब खसूसन डॉक्टर उस्मान अनवर मेरे पुराने मौसन भी है, भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। IG साहब आपकी इस चॉइस पर जिस तरह इन्होंने, लेकिन ये फैसला ये करती हैं SSP इन्वेस्टिगेशन के कोई भी ट्रायल जेल में होगा और डे टू डे होगा। ये वैसे इनका मैंडेट है, हुकूमत का फैसला हो सकता है। ये तो गालिबन ये कह रही हैं मोहतरमा अनुशे, आपको पता ही नहीं जिस तरह पंजाब पुलिस ने सर जोड़ के इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया। अनुशे, मैंने बताया ना, शेख उमर थे, ये लाहौर में काफ़ी जगह रही हैं और अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोगों का दावा है कि इन्वेस्टिगेशन और CIA में करप्शन का वजूद ही ख़त्म हो गया। तो अगर ऐसी कॉम्पिटेंट अफसर ने मेहनत करके ये चलान किया है और साथ में ये भी कहा कि ये ट्रायल जेल में ही होंगे, तो फिर मतलब है जब आदमी इतना ब्रिलियंट हो, काबल हो, जिसे उमर शेख तारीफ़ करते हों और मौजूदा पंजाब के अफसरान कहते हैं कि जो टफ हो हम दूसरे ज़िलों का भी मशावरत मोहतरमा अनुशे मसूद साहब से करते हैं। तो गालिबन इन्होंने ये 9 मई, जिसको मुझे भी तकलीफ़ है, नहीं होना चाहिए, आपको भी है, हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है कि एहतजाज सिर्फ पुरअमन होता है, तोड़ फोड़ एहतजाज नहीं होता। तो अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन इनसे करवाई गई है, यकीनन उमर शेख साहब भी खुश होंगे। और मुझे पता है पंजाब में अगर कोई भी टफ मुश्किल टारगेट आएगा तो ये अनुशे मसूद साहब इसे अचीव कर सकती हैं। वैसे मैं तो खुजाती तौर पर बड़ा खुश होता हूँ जब हमारी बच्चियाँ बेटियाँ आगे आती हैं। तो नहीं, देखिए काजी साहब, नहीं बच्चियाँ तो हमारी सब बेटियाँ बहनें हैं, बेटी और बहन होता है ना, तो पंजाब में तो और भी बड़ी हैं। लेकिन इतना जो पंजाब पुलिस ने इनका इंतखाब किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें हमारे एक होते थे, याद आ गया मुझे, मैं जब सदर था, वकला की मूवमेंट चल रही थी पंजाब, जिन्होंने जनरल करते थे एहसन बून साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे कानूनदान है। हमारे दोस्त हैं बड़े, मेरा तो उनसे बड़ा पुराना तल्लक है, अब काफ़ी अर्सा हो गया, बात नहीं हुई, प्रोग्राम के बाद याद कराइएगा। तो इस तरह वकला में, सहाफ़त में हम जैसे नलायक भी चल जाते हैं, कुछ काबिल लोग भी चल जाते हैं, आप जैसे साहिब इल्म भी चल सकते हैं, हम भी। तो लिहाजा मुझे यकीन है कि पंजाब पुलिस हमेशा अनुशे मसूद साहब के नक्शे कदम पर चल के करप्शन का खात्मा
और मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन की जो रवायत कायम की है वो जारी हो, अल्लाह करे ये रवायत जारी हो सारी रहे, और ये हर अल्लाह को बीच में ना डालें। हर शोबा जो है वो नहीं, अल्लाह को ही डालना पड़ता है भट्टी साहब। अच्छा, तो अभी हमने भट्टी साहब गुफ्तगू और जेल, अब जेल के ट्रायल तो चैलेंज भी हो सकता है, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल लगता है जेल में ही ट्रायल होगा। तो अब बात को आगे भी बढ़ाते हैं। अभी हमने जेल में ट्रायल होने में क्या नुकसान है? नुकसान ये ना कि है, एक तो हमें एक्सेस नहीं होती कि अंदर क्या हुआ है, सिलेक्टिव से लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद जो सीन है, जो आप हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर होते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में तो सिर्फ एक ही टेलीवाइज हुआ है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, वरना दूसरे मुल्कों में तो लोअर लेवल के केसेस भी टेलीवाइज होते हैं। पॉसिबल है कि जब फायद ईसा सब तशरीफ लाए, वो क्या प्रोसीजर कौन सा था बिल? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसकी उन्होंने लाइव कवरेज, हो सकता है वो इन केसों के भी लाइव कवरेज का हुक्म दे दें और कहें ये जेल में नहीं होगा। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, कानून तो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी होना चाहिए। साहब यकीनन टीवी देखते ना होंगे, लेकिन उन तक खबरें तो जाती होंगी ना कि अगर एक जेल में ट्रायल पर किसी भी पार्टी को खदशा है कि ये साफ शफाफ नहीं हो रहा, हकायक लोगों को नहीं पता चल रहे, हो सकता है इसमें भी वो हुक्म सादर फरमा दे कि जी इसे ओपन हम तो उसको भी अप्रिशिएट किया था हमने, वो जो उन्होंने फैसला किया था कि इसको टेलीवाइज किया जाए, तो और इसको भी तो है कि जैसे अगर उनके इलम में नहीं है, हो सकता है आज इलम में आ जाए और इसमें को वो हुक्म सादर फरमा दे। लेकिन 9 मई का वाक़या दिल हराश है। लेकिन भाई साहब, साइफर केस में मैं जितने मुखला से मिलता हूँ वो कहते हैं इसमें इतनी जान नहीं है जितना जाहिर किया जा रहा है। आप भी माशाल्लाह, आपके वालिद साहब, आपके दादा परदादा जज से बान रहे हैं और उस दौर में रहे। क्या ये साइफर केस वाकई इतना है कि नून लीग को तो यकीन है कि 15 से 20 नवंबर तक इमरान खान को मुमकिन तौर पर सजा हो सकती है? डू यू थिंक मेरी तरह, क्योंकि आज कोई आईनी माहिर नहीं है इसलिए मैं आपसे रहनुमाई ले रहा हूं। ये चूंकि देखें ना, पहले हम सुन रहे थे जी कि डील हो रही, मियां साहब आ रहे हैं, आगे नहीं गिरफ्तार होंगे, नहीं गिरफ्तार हुए, अपीलें खुल जाएंगी, अपीलें खुल गई हैं। अब जो लॉजिकल फॉलो करता है अगला जो नतीजा है वो ये है कि ये इनकी सज़ाएँ जो हैं ओवरटर्न हो जाएंगी। फिर अब बात हो रही है जी 80 से लेकर 120 तक सीटें जो है, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, डेट नहीं हुआ, मगर लोगों ने सीटें पहले से नहीं, ये तो लोगों की असेसमेंट है ना। देखो, नतीजा तो उसी दिन आएगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। ये बात गश्त है। मालिक साहब ने उस दिन हमारे प्रोग्राम में कहा, मोहम्मद मालिक का पाकिस्तान, हाँ, उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात बहुत बड़ा नाम है, ये बात उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी की 120 वाली। बेहतर ये होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं ना, लेकिन असल तो फैसला उस दिन होगा कि जिस दिन इलेक्शन होगा, क्या उसमें हर वोटर को अपनी चॉइस के मुताबिक वोट डालने दिया जा रहा है।